हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है और काफी बच्चों ने ऑलरेडी अपनी आंसर की देख ली है। अपनी आंसर की देखने के बाद काफी एस्पिरेंट तो खुश हुए हैं और काफी ऐसे एस्पिरेंट का मेरे पास मैसेजेस आए थे, मेल आए थे जो कि अपनी आंसर की देख करके नाखुश हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी नेगेटिव ज्यादा हुई है, किसी के कम नंबर है, किसी का स्कोर कम बैठ रहा है, किसी का नेगेटिव मार्किंग में। देखने के बाद काफी बच्चों के मन में डाउट क्रिएट हो चुके हैं कि क्या हमारा जो फिजिकल है उसमें नाम आएगा या नहीं आएगा, क्या एक्सपेक्टेड हमारी जो मेल फीमेल की कट ऑफ है वो जा सकती है, उसके बारे में बताइए। बहुत सारे भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं, सबका स्कोर वगैरह जो भी है सब लोग बता रहे हैं अपना। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूं जिसमें मैं आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसका पूरा एकदम ऑथेंटिक डेटा जो कि मैंने कलेक्ट किया है उसके आधार पर ही मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा। और आप लोगों के फिजिकल में पता नहीं कब आप लोगों की फिजिकल की डेट आ जाए, तो इसीलिए आप लोगों के पास जो भी टाइम बचा है वो बड़ा प्रीशियस है आप लोगों के एग्जाम से लेकर के आप लोगों के फिजिकल के बीच का। तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को सोचना है कि मुझे आगे क्या करना है। कुछ लोगों का है जिनका स्कोर अच्छा आ रहा होगा आंसर की में देखने के बाद, तो वो लोग तो क्या करेंगे, अपने इसके फिजिकल की तैयारी करेंगे, इसी वैकेंसी को फोकस करेंगे। कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जिनके मेरे पास मैसेज आए थे, उनका कहना है कि मेरा ये स्कोर बन रहा है, ये स्कोर बन रहा है, ठीक है, इतने नेगेटिव हुए थे, ये सब चीजें हुई थी। तो उनको जो डाउट है कि मुझे अपना जो प्रीशियस टाइम है वो इसके फिजिकल को देना चाहिए या फिर किसी अपकमिंग जो वैकेंसी आ रही है काफी अच्छी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और दिल्ली पुलिस एससीएम वगैरह एडब्ल्यूटीपी सबकी वैकेंसी जो आ रही है उस पर मैं फोकस करूं। और एक चीज और बता दूं कि इसका फिजिकल इतना आसान नहीं होता है कि आप लोग सोच के चल जाएं कि 1 महीने में मेरा फिजिकल मैं कर लूंगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा स्कोर काफी अच्छा था जब जोन वाइज कट ऑफ जाया करती, लेकिन मैंने फिजिकल की तैयारी भी करी थी, लेकिन फिर भी मेरे उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने उस लेवल की फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं करी थी। अदरवाइज दिल्ली पुलिस से पहले मैं आरपीएफ कांस्टेबल में सेलेक्ट हुई होती 2018 वाली वैकेंसी। अब देखिए आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की कंप्लीट मेल फीमेल की जो भर्ती है उस प्रक्रिया में आप लोगों की 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला आप लोगों का एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल मान लिया जाए कि इजी होता है, इतना हार्ड लेवल का नहीं होता है, लेकिन मेन चीज आप लोगों का एग्जाम है जो कि लेवल फर्स्ट। अभी आप लोग यहां पर है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहां पे आ जाना है जो कि फिजिकल है। अब इस जो ये बीच का गैप है इसको भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां पर काफी सारे बच्चे अटके हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मल्टीपल डेज में आप लोगों के एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए गए थे, साथ में आप लोगों की सबकी अलग अलग शिफ्ट थी जिनका कंप्लीट डेटा एनालिसिस के बाद ही आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी जो कि केवल फिजिकल के लिए रहेगी। इसके फिजिकल की एक और सीक्रेट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल फीमेल उसका जो सिनेरियो है वो समझा देती हूँ ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल आप लोगों की 4206 इस बार वैकेंसी आई थी, जिसमें से मेल की 3577 वहीं फीमेल की 631 थी, ठीक है। टोटल फॉर्म इन टोटल जो वैकेंसी है 4206 के लिए टोटल आप लोगों के 48 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें से अटेंडेंस केवल 50% बच्चे हैं उनकी रही, मतलब कि 50% लोग ही हैं जो कि पेपर देने इसके पहुंचे थे। बात कर लेते हैं आप लोगों के पेपर के लेवल के ऊपर कि जो एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया गया था अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट के साथ, तो वो उसमें आप लोगों का जो लेवल था एग्जाम का वो किस अकॉर्डिंग रहा था, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी। तो देखिए पेपर ओवरऑल आप लोगों का मॉडरेट लेवल का माना गया था, ठीक है। साथ में आप लोगों की जो शिफ्ट है उसमें 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट है वो आप लोगों की हार्ड है, जिसके अंदर एवरेज स्कोर आप लोगों का 45 है, ठीक है। वहीं आप लोगों के इसमें जो 3 मार्च है तो उसमें आप लोगों का जो इवनिंग शिफ्ट थी तो उसमें आप लोगों का एवरेज स्कोर 55 है। अब ये जो शिफ्ट बताई इजी शिफ्ट बताई, तो इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों का नॉमिनेशन आप लोगों को मिलेगा रेलवे के अंदर तो उसका जो मतलब फॉर्मूला होता है थोड़ा सा एसएससी से अलग होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को जो नॉमिनेशन स्कोर मिलेगा तो वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। किसी का जो स्कोर है वो मतलब थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा सा कम जा सकता है। हाँ, जो रेलवे का आप लोगों का नॉमिनेशन पैटर्न होता है वो इतना ज्यादा हाई नहीं होता है, जैसे कि आप लोगों ने एसएससी में देखा होगा
सीरियल सीपीओ में भी सबकी जो नॉर्मल स्कोर होता है वो 10-10, 20-20, 12-12, 13-13 नंबर तो नॉर्मली बढ़ जाते हैं, जबकि रेलवे के अंदर ऐसा नहीं होता है। पिछली बार जब 2018 में ये भर्ती आई थी तब भी 3 से 4 नंबर जो मेरे आसपास लोग थे उनके मैंने पूछा था 2 से 3, 3 से 4 नंबर इसी अकॉर्डिंग ही बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार आप लोगों का जो भी पैटर्न है वो आप लोगों का कंप्लीटली आप लोगों की लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का लेवल था। बात करें आप लोगों की एग्जाम पैटर्न की तो आप लोगों का टोटल जो पेपर होता है वो 120 नंबर का होता है। 120 ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को 90 मिनट के अंदर करने होते हैं। इसमें आप लोगों का 50 नंबर जीएस, जनरल अवेयरनेस और आप लोगों के करंट अफेयर इनसे पूछे जाते हैं। वहीं आप लोगों का 35 नंबर का रीजनिंग और 35 नंबर की मैथ्स के अंदर आती है। एक चीज और बता दूं, रेलवे के अंदर नेगेटिव मार्किंग एसएससी की तरह नहीं होती कि 1/4 है 0.25। यहां पर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है मैक्सिमम रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। साथ में इस बार आप लोगों की ये भी है कि बच्चों की जो नेगेटिव हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं, जहां से मुझे लग रहा है कि जो एक्यूरेसी है उस पर कहीं ना कहीं बच्चों के फर्क जरूर देखने को मिलेगा। और अब आ जाते हैं इसके फिजिकल के ऊपर। तो देखिए फिजिकल में आप लोगों की वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कंप्लीट बात करिए तो आप लोगों का अभी जो स्टिल कॉम्पिटिशन है वो आप लोगों का 4206 वैकेंसी पे नहीं है। कंप्लीट जो आपका कॉम्पिटिशन है, जो नंबर आप लोगों का स्कोर आएगा, आप लोगों की मेरिट बनेगी, तो फिलहाल आप लोगों की 42,060 इतनी वैकेंसी आप लोग इसको मान के चलो कि इसके अंदर मुझे आना है। इसीलिए हमारी जो एक्सपेक्टेड मेल फीमेल की आरपीएफ कांस्टेबल की इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है तो वो 42,060 वैकेंसी पर रहने वाली है, ना कि 4206 वैकेंसी के ऊपर। क्योंकि जायज सी बात है, पहले आप लोगों का फिजिकल होना है, ना कि डायरेक्टली आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी कि इतनी वैकेंसी, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप लोगों को बुला लिया जाए। हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुकी हूं। इसी वजह से आप लोगों को अभी जो हम कट ऑफ बताएंगे वो एक तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है। देखिए नॉर्मलाइजेशन होकर जो कट ऑफ बता रहे हैं तो देखिए वो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब एक हवा में तीर मारने वाली बात सी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना होना है, किस शिफ्ट में कितना बढ़ेगा, ये अभी तक एक्यूरेट किसी को भी नहीं पता है। लेकिन आप लोगों की जो भी रो स्कोर बन रहा है अभी, तो उसी के बिहाफ पर ही आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा सकती है, जो भी हमारे पास डेटा आया है, बच्चों ने खुद नहीं बताया है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों का एक फैक्टर और है आप लोगों की कट ऑफ के अंदर, वो है कि इस बार आप लोगों की जो कट ऑफ जानी है वो ऑल इंडिया जानी है। पहले क्या होता था, आप लोगों की ABCDEF के जो ग्रुप है, जोन है, जो बांट रखे हैं हमारे इंडिया में रेलवे के, तो उसके अकॉर्डिंग जाया करती थी। क्योंकि मेरे टाइम पे भी 2018 में जोन वाइज ही मेरी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग की जो कट ऑफ का सिनेरियो होता है वो अलग हो जाता है कि इस स्टेट से ज्यादा फॉर्म इस जोन से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉर्दर्न जो एरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्दर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, इसमें फॉर्म भी बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है वो भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो वहां पर रेलवे के आप जितने भी जोन वाइज वैकेंसी आती है, जोन वाइज फॉर्म भरे जाते हैं, जोन वाइज आप लोगों की कट ऑफ लगती है। नोटिस करना, वहां पर आप लोगों का जो नॉर्दर्न और सेंट्रल एरिया होगा वहां पर आप लोग की हमेशा से हाई कट ऑफ ही जाती है। लेकिन इस बार जो पैटर्न है आप लोगों की कट ऑफ का वो चेंज हो चुका है। ऑल इंडिया आप लोगों की सिंगल एक कट ऑफ लगनी है। और देखिए जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल पे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और मुझे जानते हैं, उन सबका विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है। इसलिए अभी तक हमने जो भी आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है हर एग्जाम की, वो आप लोग पीछे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। लगभग आप लोगों की एक्यूरेट ही जाती है, कि हमने खुद ने भी वो सारे एग्जाम दिए हैं, सारा प्रोसेस समझा है, क्या कॉम्पिटिशन है, क्या जो कट ऑफ है किस तरीके से लगती है, क्या नॉमिनेशन होता है, वो सारी चीजें समझ रखी है। तो देखिए सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बता रही हूँ, उसके बाद फीमेल की बताऊंगी। मेल में कैटेगरी वाइज बता रही हूँ। तो यूआर की अगर आप लोगों की 82 से लेकर के 85 नंबर है तो आप लोग कंप्लीटली सिक्योर हैं, एंड दिस इज द रो मार्क्स, नॉट योर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो इस चीज को आप लोग समझना। वही ओबीसी में अगर आप लोगों की 79 से लेकर के 81 का स्कोर बैठ रहा है रो, तो आप लोग सेफ हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 75 to 78, वहीं एससी में 72 से लेकर के 75, वहीं एसटी में 66 से लेकर के 69। ये टोटल आप लोगों की जो मेल कैंडिडेट है, मतलब कि 35,770
कैंडिडेट हैं, जो कि आप लोग वैकेंसी भी इसको मान सकते हैं, और इन्हीं कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। टोटल आप लोग मान के चल सकते हैं 35,000 काफी अच्छा नंबर होता है, तो ये इसके बेस पे कट ऑफ है आप लोगों की। वहीं बात करें फीमेल की, तो यूआर में जिनके 72 से लेकर के 74 का स्कोर है, वो अपने आप को सेफ माने, रनिंग की तैयारी शुरू कर दें। वहीं ओबीसी में 68 से लेकर के 71, वहीं ईडब्ल्यूएस में 65 से लेकर के 67, वहीं एससी में 63 से लेकर के 65, एसटी के अंदर 61 से लेकर के 63, और ये आप लोगों का जो 6,310 वैकेंसी है फीमेल की, उसको आपको मान के चलना है कि फिजिकल तक आप लोगों की यही वैकेंसी है, और इसी के आधार पर मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड आप लोगों की कट ऑफ बताई है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि ये आप लोगों का रॉ स्कोर है, इसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऐड होना है, उसके बाद ही आप लोगों की फिजिकल है, उसकी कट ऑफ आप लोगों की लग जाएगी। तो अपनी जो वैकेंसी है वो आप लोग 10 गुना इसके अंदर जो आप लोगों की वैकेंसी आई है उसमें 10 गुना ऐड कर ही माने। साथ में आप लोगों का स्कोर, कुछ लोग कहेंगे कि मेरा 1-2 नंबर इससे कम है, या फिर ज्यादा वाले तो कहेंगे नहीं, कम वाले हैं वो जरूर मैसेज कमेंट करेंगे। तो देखिए 2-3 नंबर अगर आप लोगों के इसके आसपास भी हैं ऊपर नीचे, तो भी आप लोग फिजिकल की तैयारी में जरूर लग जाएं। तो मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है मेल फीमेल दोनों के लिए। इससे 2-4 नंबर आप लोगों के कम है तो भी अपने आप को सेफ मान के अपने फिजिकल की तैयारी को सीरियस वे में करना शुरू कर दो। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को एक अलग से आप लोगों की जो कि आरपीएफ कांस्टेबल की फिजिकल के ऊपर ही डेडिकेट रहेगी, किस तरीके का आप लोगों का फिजिकल करवाया जाता है, क्या ग्राउंड में किस टाइम पे करवाया जाता है, क्या आप लोगों को चीजों का ध्यान रख के अभी से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह गलती आप लोग भी करें। क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम क्लियर हो गया था, मैंने देख लिया था कि मेरा नंबर आ जाएगा इसके अंदर, तो मैंने फिजिकल की तैयारी तो शुरू कर दी थी, लेकिन किस डायरेक्शन में की थी वो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी, ताकि आप लोग वो गलती ना करें और इजी वे में आप लोग इसका फिजिकल क्लियर करें। क्योंकि यकीन मानिए मेरे बैच में जब हम लोगों का ग्रुप बनाया गया था फिजिकल के लिए, बहुत कम लड़कियां थी जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया था। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका फिजिकल हार्ड आता है ना कि इजी आता है। तो इसीलिए आप लोग को फिजिकल के लिए मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को इसकी प्रोवाइड करवाऊंगी। बाकी आप लोगों की और कोई पर्सनल क्वेरी है, डाउट्स हैं, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाए, वहां पे आप लोग अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी कोई आप लोगों की अभी क्वेरी रह चुकी है तो अभी यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता दे, ज्यादा से ज्यादा अभी आप लोगों को इनके रिप्लाई मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।